हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a सदिश का परिमाण बराबर है 13, b सदिश का परिमाण बराबर है 5 और a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण बराबर है 25, तो a सदिश का b सदिश के साथ अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए दो सदिश है a सदिश एवं b सदिश जिनके मध्य कोण थीटा है। तो सर्वप्रथम हम a सदिश का b सदिश के साथ अदिश गुणनफल का अध्ययन करते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है बिंदु गुणनफल। तो a सदिश का b सदिश के साथ अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल का मान बराबर होता है a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा, जहां थीटा दोनों सदिशों के मध्य कोण है। एवं हम सदिश गुणनफल का अध्ययन करते हैं। तो a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान बराबर होता है a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण गुणा sin थीटा और n कैप, जहां n कैप a तथा b सदिश के लंबवत इकाई सदिश है। यदि हम a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण ले लें तो हमारे पास मान बराबर प्राप्त होगा a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण गुणा sin थीटा और n कैप का परिमाण। चूंकि n कैप है जो इकाई सदिश है, इसका परिमाण हमारे पास 1 होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण बराबर होगा a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण गुणा sin थीटा गुणा 1। तो हमारे पास एक निम्न इन दो सूत्रों की आवश्यकता होगी और इन दो सूत्रों की सहायता से हम हल ज्ञात करेंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण बराबर दे रखा है 25 एवं प्रश्न में हमें a सदिश का परिमाण दे रखा है जो कि हमारे पास है 13 एवं b सदिश का परिमाण प्रश्न में दे रखा है 5। तो सर्वप्रथम हम a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण का सूत्र लगाते हैं, जो हमने मुख्य अवधारणा में देखा था। वह बराबर होता है a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण गुणा sin थीटा, जहां से हम sin थीटा का मान निकालते हैं। तो हमारे पास a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण है 25 बराबर a सदिश का परिमाण है 13, b सदिश का परिमाण है 5 गुणा sin थीटा। तो हमारे पास sin थीटा बराबर प्राप्त हुआ 5/13। चूंकि हम जानते हैं sin वर्ग थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos वर्ग थीटा, या cos वर्ग थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin वर्ग थीटा। तो हम यहां से cos थीटा का मान निकाल लेते हैं, जो कि होता है cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin वर्ग थीटा। क्योंकि अदिश गुणन में cos थीटा होता है, तो यहां से हम cos थीटा का मान निकाल लेते हैं, ताकि हमारे पास दो सदिशों के अदिश गुणनफल के सूत्र में cos थीटा का मान रखकर हम a सदिश का b सदिश के साथ अदिश गुणनफल का मान ज्ञात कर ले। अतः मान रखने पर हमारे पास cos थीटा बराबर प्राप्त होगा वर्गमूल 1 माइनस 5/13 का वर्ग। तो हल करते हैं और cos थीटा का मान निकालते हैं, तो cos थीटा बराबर होगा वर्गमूल 1 माइनस 25/169। तो हमारे पास प्राप्त होगा 144/169। लघुत्तम लेकर हल करने पर हमारे पास निम्न मान प्राप्त होगा, और 144 का वर्गमूल होता है 12 और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो हमारे पास cos थीटा बराबर प्राप्त हुआ 12/13। और हमने मुख्य उदाहरण में एक सूत्र देखा था कि a सदिश का b सदिश के साथ जो अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल का मान होता है a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा। तो हमने cos थीटा का मान निकाल लिया, हमारे पास a सदिश का परिमाण है, b सदिश का परिमाण है। अब हम a सदिश का b सदिश के साथ अदिश गुणनफल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अतः a सदिश का परिमाण का मान हमारे पास है 13, b सदिश के परिमाण का मान है हमारे पास 5 और cos थीटा का मान हमारे पास है 12/13। तो 13 से 13 कट गया, तो हमारे पास a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल का मान प्राप्त हुआ 60। और हमें प्रश्न में a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल का मान पूछा था, तो हमारे पास मान प्राप्त हुआ 60। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।